तो शेषफल क्या है 8। तो शेष 8 बचेगा अगर 17 को 9 से भाग करेंगे तो कोई कठिन चीज तो नहीं है। तो हम सिंपल का सिंबल बना दिया है 9 को 9 से अगर 17 को भाग करेंगे तो 9 × 9 शेष क्या बचेगा तो शेषफल लिखा है। ये मत सोचना कि 9 को 17 से काटा और 8 बार निकाला, ठीक है शेषफल लिखा है। तो हम लोग को देखो शेषफल पॉजिटिव होते ये निकालना पहले से आता है। धनात्मक शेषफल निकालना हम लोगों को पहले से आता है। जितनी भी स्कूलिंग हम लोगों ने करी 8 9 10 तक उसमें यही शेषफल निकालना हम लोग को सीखा है। मतलब जैसे अगर 25 को 6 से भाग करो तो शेषफल 1 आएगा, तो जो 1 आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक। इसमें हम लोग को अलग क्या सीखना होता है वो ये कि अगर 17 को भी 9 से भाग करें और भाग का आखिरी स्टेप बढ़ा दें तो शेषफल -1 है। ये चीज और दिमाग में रखनी है। शेषफल को माइनस में निकालना मतलब और दिमाग में। शेषफल प्लस आता है तो पहले से बात शेषफल को माइनस में भी लिखना क्या ठीक कैसे करें समझ 17 को 9 से भाग एक बार नहीं करना चाहिए 9 का तो 17 में 9 बच जाएगा तो 8 शेष बचेगा यही होना चाहिए। और अगर अंतिम स्टेप में भाग बढ़ा के करो तो 9 × 2 = 80 उस कंडीशन में 17 से 18 बड़ा हो जाएगा तो नीचे वाली संख्या बड़ी इसलिए घटाने पे वैल्यू कैसे आएगी ठीक। जैसे 25 को 8 से भाग दो तो वैसे तो शेषफल आना चाहिए क्या 1 पर अगर 8 4 32 कर 25 से बढ़ा के भाग करें 8 3 24 तक ना बचेगा 8 4 32 तो 8 4 32 32 25 से कितना था शेषफल माइनस में यहाँ ठीक प्लस में तो आनी चाहिए निकालना माइनस में भी आना चाहिए क्योंकि कुछ सवाल जैसे हमने कल इकाई कर में निकालना पड़ा है तो कल हमने ये बात बोली थी कि अगली क्लास में वो भी कोशिश करूंगी बताएंगे तब दहाई कर या सैकड़े कर निकालना पड़ेगा यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान है गुणे के सवाल में तो बताया कि केवल इकाई के अंकों का गुणा कर लो इकाई को निकालो लेकिन अगर कोई दहाई का अंक पूछे या कोई सैकड़े का अंक पूछे तो हम तुमको सवाल ऐसे करके देंगे 1756 into 1881 into 1916 into 2504 और तुमसे पूछे कि बताओ इसके हजार के स्थान पे कौन सा है तो प्रैक्टिकली बात ये है कि बिना गुणा करे तुम नहीं बता सकते तुम्हें गुणा करना होगा एग्जाम में अगर तुम्हें इन चारों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा तो एग्जाम के बाद तुम यही बोलोगे कि गुणे वाला सवाल तो हो गया पर बाकी सारे छूट अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें चारों नंबर्स का गुणा करना पड़ा तो बाकी सवाल छूट जाएंगे यहाँ तक कि मतलब जो भी दहाई का अंक पूछ रहे हैं सैकड़े का अंक पूछ रहे हैं हजार का अंक पूछ रहे हैं जैसे सैकड़े का अंक पिछले यूपीएसआई में पूछा गया हजार का अंक आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है तो उसकी भी जुगाड़ हम बता देंगे कि अगर पूछे तो कैसे निकालेंगे अगर इकाई का अंक निकालना आ गया तो दहाई का अंक निकालना भी आ जाएगा लेकिन वो आएगा कभी जब तुम्हें शेषफल प्लस में और माइनस में दोनों बताना तो हम बात करें दहाई के अंक की सैकड़े के अंक की पर जो यहाँ पे समझा रहे हो क्या समझा रहे हैं शेषफल निकालना शेषफल में भाग करने में जो बचता है तो भाग करने में प्लस में संख्या बचती है तुम लोग को बचपन से सिखाएंगे अगर अंतिम स्टेप में भाग बढ़ा के कर दिया है तो शेषफल माइनस में भी ठीक तो ये दोनों चीजें आनी चाहिए प्लस में भी आनी चाहिए निकालो और माइनस में भी निकालो यहाँ तक ठीक जैसे जैसे मान लो 32 को 9 से भाग करेंगे तो क्या क्या आएगा प्लस और माइनस दोनों के बता प्लस का 5 आएगा 4 माइनस में भी कौन होगा माइनस 4 एक चीज और बताओ इन दोनों का योग हमेशा नीचे वाली संख्या होगी अगर तुम एक शेषफल निकाल दो तो दूसरा क्या होगा इन दोनों का योग हमेशा याद संख्या होगी जैसे तुम लोगों ने बोला शेषफल 5 आएगा बोला था तो वैसे ही समझ गया कि माइनस में क्या है क्योंकि 5 4 का योग 9 अगर तुमने एक भी शेषफल निकाल दिया एक भी गया 9 3 27 और किसमें 27 गया क्या निकाल 5 तो 9 में से 5 घटा तो माइनस में क्या आएगा मतलब ऐसे
ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही करके निकालो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम यही करो, हम ये नहीं कह रहे, पर ऐसे करके भी निकालो। यहाँ तक ठीक। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए 58 इंटू 45 इंटू 75 बटे 8 ये शेषफल क्या है? ठीक ठीक मम्मी को करना पहला सवाल है ना, मम्मी को करना। अगर क्वेश्चन आ जाए 58 इंटू 45 इंटू 75 बटे 8 ये शेषफल क्या है? ठीक, नॉर्मल लड़का ये सोचेगा कि पहले इन सबका गुणा करना और गुणा करने के बाद 8 से भाग करना, भाग करने में पता चल जाएगा कि शेषफल क्या है। तो एक तो गुणा जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक्चुअली इन्हीं दोनों का गुणा करना कठिन, फिर 75 का और करना, ठीक है, तो गुणा करने वाला प्रोसीजर नहीं यूज करना। तो तुम या तो शेषफल प्लस में लो या माइनस में लो या फिर प्लस माइनस दोनों में। प्रैक्टिस करने के लिए सवाल उठा लीजिए। 58 को 8 से भाग करो, प्लस में शेषफल क्या आएगा? 2, 8 7 56 और 58 में 56 घटाओगे तो शेषफल क्या आएगा? प्लस। ठीक, लेते क्या है, जैसे हमने बोला प्लस में शेषफल क्या आएगा, तो लेते एक्चुअली वाला शेषफल है जो छोटा, जैसे शेषफल प्लस में भी आता है, शेषफल माइनस में भी आता है, तो हमको वो वाला शेषफल लेना चाहिए जो छोटा जाता है। जैसे प्लस में शेषफल 2 है तो 6 जो है वो माइनस में हो, मैंने बोला था ना योग हमेशा यही रहेगा दूसरा। तो अगर प्लस में शेषफल 2 है तो माइनस में शेषफल क्या होगा? 6। ऐसा कुछ नहीं कि हमें प्लस में ही शेषफल लेना चाहिए, हमें माइनस में ही शेषफल लेना चाहिए, हमको वो शेषफल लेना चाहिए जो छोटा हो, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं देती है, उनके बीच में गुणा करने को बोलते हैं। तो अगर छोटी संख्या होती तो गुणा आसानी से करेंगे, बस इसलिए। ठीक, अभी तो हम ये तीनों शेषफल प्लस में ही करके बता रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं छोटी छोटी, दो दो अंकों की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या थोड़ी। ठीक है, तो ये शेषफल अभी प्लस में ही बता। 45 को 8 से भाग करो तो 8 5 40, प्लस में शेषफल क्या है? 75 को 8 से भाग करोगे तो 8 9 72, प्लस में शेषफल क्या है? अगर ये शेषफल प्लस में है तो कोई सोचने वाली बात नहीं, सीधे सीधे गुणा करो, 2 5 का गुणा 10, 10 और 3 का गुणा 30 और 30 को 8 से भाग करो, भाग करोगे तो 8 3 24, शेषफल क्या है? बस यही आंसर। थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो अगर तुम इनका गुणा करने के बाद भाग करोगे तो गुणा करने में टाइम ज्यादा लगता है, अलग अलग इनको भाग करना आसान है। कहानी सुनी होगी बचपन में, लकड़ी वाली सुनी नहीं? एक के साथ में पुत्रों को बुलाता है, सबके हाथ में एक लकड़ी दे देते हैं, कहता तोड़ के देखो, सारे लड़के तोड़ देते हैं, फिर लकड़ी का गट्ठर दे देता है, कहता तोड़ के देखो। यानी कहानी सुनी हो? मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, मैं से बाहर निकल, वो व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति कौन था जिसने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर दिया? ये एक रियल स्टोरी है और मुगल बादशाहों में बड़ा फेमस राजा था जिसने ये स्टोरी, जिसकी बात कहानी तो पक्का सुनी होगी, पर ये कहानी है किसकी? बाबर नामा में ये कहानी लिखी है। ये कहानी जो साहबी ने अपने बच्चों को वो लकड़ी के गट्ठर दिए थे वो बाबर नामा पता है ना, बाबर की हाँ, तो उसी में ये कहानी लिखी हुई, मतलब बाल कथाएं नहीं है, इस बाबर नामा से दी गई कहानी। ठीक है, जो व्यक्ति था जिसने अपने लड़कों को लकड़ी दी थी वो लड़का, वो बाबर, जिस लड़के को ये कहानी समझ में आई थी वो लड़का हमारा, उनके लड़कों को समझाया था ना ऐसे साथ में रहना, जो तुम हुमायूं के बारे में पढ़ोगे उसके बारे में पढ़ोगे कि उसको बादशाह बनाया और उसने बादशाह बनते ही अपना राज्य अपने भाइयों के पास। अच्छा किया है बुरा किया? अच्छा काम किया, बढ़िया। फिर भाई जीवन भर उससे युद्ध करते रहे, तुम्हारा वाला राज्य भी
भाई पूरी लाइफ उसी से युद्ध कर तुम्हारा नाराज वो बची कुची कसर जो थी वो शेरशाह पूरी की पूरी कर बाबर और शेरशाह की कहानी तो पूरी बाबर बोलती हुमायूं और शेरशाह की कहानी ये नोट कर लो आज फिर कर लेगा देखो जैसे हमने ये सारे शेषफल प्लस में निकाले थे वैसे ही हम सारे शेषफल माइनस में भी निकालते मतलब ये हम लोग की मर्जी होती है कि हम शेषफल प्लस में लेते या शेषफल माइनस में लेते मर्जी मर्जी की कुछ नहीं होती हमको ये देखना होता है छोटा हो जितनी छोटी देखो इनका भी बाद में क्या करना है गुणा करना है तो गुणा अगर हमें बाद में भी करना है तो संख्या छोटी ही हो ठीक है यहाँ पे हमने बहुत छोटी संख्या दी 8 अगर बड़ी संख्या हो सोचो 25 से भाग करना तो 25 से भाग करने में शेषफल 22 भी तो बस 22 बड़ा नहीं हो जाए तो उस कंडीशन में हमको छोटा शेषफल चाहिए होता है ताकि हम आसानी से इनका गुणा कर इसका ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता कि शेषफल प्लस में चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता शेषफल माइनस में चाहिए हमको शेषफल वो चाहिए जो छोटा है ठीक है ये पहला क्वेश्चन था इसमें हमने सारे शेषफल प्लस में लेके दिखाए और ये दूसरा क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन तो वही पर अब की बार हम सारे शेषफल माइनस में लेके दिखाए आंसर यही है और अभी देखे देखा यार 58 को 8 से भाग करोगे तो 8 7 8 8 64 माइनस में भाग करने के लिए बढ़ा के भाग करना पड़ेगा तो 8 8 64 64 58 से कितना बढ़ा 45 को 8 से बढ़ा के भाग करोगे तो 8 6 48 और 75 को करोगे तो 8 9 81 क्या होगा 8 10 80 ठीक है तो 80 75 से कितना होगा अब इनका भी गुणा ही करना तो 6 का 3 में गुणा 18 का 5 में गुणा 90 को 8 से भाग करोगे तो शेषफल क्या है तो 90 को 8 से भाग करोगे तो 11 8 के 88 शेषफल क्या है तो थोड़ा सा भी और सॉल्यूशन पाएंगे ये सम ये किसमें थे माइनस में माइनस ये भी किसमें माइनस ये भी माइनस 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 का गुणा प्लस फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस तो ये माइनस का 90 आएगा ठीक है तो ये शेषफल भी माइनस में आएगा याद रखिएगा और शेषफल जब भी माइनस में बचता है तो पहले दिन का गुणा करो 6 3 18 18 5 करके गुणा करके नॉर्मल वे में भाग कीजिए 90 को 8 से भाग करोगे तो 11 8 88 शेषफल क्या बचेगा 2 लेकिन ये किसमें था माइनस माइनस में है तो ये माइनस का 2 और जब भी ये माइनस का बचेगा और संख्या छोटी भी हो जैसे 90 बड़ी है ये क्या है छोटा है 8 से छोटा है छोटी बचेगी तो उनको घटा दो तो 8 में से 2 घटाओगे तो आंसर क्या है बस माइनस वाले शेषफल में अंत में घटा देते माइनस का मतलब ही घटाना होता है तो अंत में घटा देते हैं अब तो 12 इंटू 258 बटे 9 में शेषफल तो ये दोनों प्लस में कर लो चाहे दोनों माइनस में लो तो चाहे एक प्लस में ले लो एक माइनस में कुछ भी कर सकते प्लस में लेके बता प्लस के अकॉर्डिंग अगर भाग करोगे तो 12 9 108 शेषफल बचेगा ठीक 258 को भाग करोगे तो 9 2 18 और 9 6 72 तो शेषफल बचेगा सही है 4 6 का गुणा करो 24 को 9 से भाग करो आगे ये दोनों माइनस में भी ले सकते एक प्लस में एक माइनस में भी ले सकते जैसे ये 68 गुणे 90 बटे 13 में तो 13 5 65 प्लस में 3 छोटा माइनस करेंगे तो 10 लेना पड़ेगा ठीक
और इधर करो तो 13×7 = 91 -1 91 90 से ज्यादा है तो शेषफल माइनस करो 3 और -1 का गुणा -3 13 से छोटा है या नहीं छोटा है छोटा है तो इनको क्या करो तो 13 में 3 की अभी 3 साल है। हटा अब एक सवाल देखो हो गया ड्राइंग आ रहा है या कुछ और आ रहा है आई नहीं रहा देखो ये सवाल खाली डराने का है कठिन होती नहीं देखो 17 से 17 कट जाएगा तो शेष बन जाएगा तो ये तो फालतू में मेन तो 83 को ही 17 से भाग इस 17 से ये 17 कट जाए तो ये भी फालतू में 17 से 34 और 17 से 17 तो ओरिजिनल क्वेश्चन बता ठीक अब 83 के आसपास 17 का भाग तो 85 हो गया और 85 83 से बड़ा है और 17 5 85 बड़ा है तो बड़ा है तो शेषफल का ही 17 3 51 51 भी 49 से बड़ा है फिर से दो ही बड़ा है 53 भी 51 से बड़ा है नहीं 51 छोटा है तो यहाँ और एक खुद ही शेषफल एक को क्या बात करोगे वही शेषफल ही ठीक माइनस माइनस का गुणा बस प्लस प्लस का गुणा प्लस का आगे भी गुणा करोगे तो प्लस ही रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 2 का गुणा 4 4 2 का गुणा बस 8
शेषफल क्या है? हुआ वही जल्दी कर हो सकता है। आ जाएगा देखो 25 25 की डिजिबिलिटी केवल अंतिम दो अंकों पे होती है। कोई भी संख्या 25 से कटती है या नहीं कटती है, ये अंतिम दो अंकों को देख के बताया जाएगा। ठीक, अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 है, 50 है, 75 और 00, तो वो संख्या 25 से कटती है, वरना नहीं कटती। अगर किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 25 है, 50 है, 75 या 00, तो संख्या 25 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। इसके पहले क्या लिखा है इससे कोई पता नहीं। दो अंकों से पहले क्या लिखा है कोई लेना ही देना। जैसे ये संख्या लिखी 1623, तो इसमें केवल अंतिम दो अंकों से लेना देना है, 16 से कोई मतलब ही नहीं। अगर तुम 16 को यूज करोगे तो अपना कैलकुलेशन बढ़ाओ, 25, 50, 75, इन तीनों संख्याओं की डिसबर्टी के लिए केवल अंतिम दो अंकों के फोकस किया जाए। 25 पे खास तौर से, 75 में तो फिर भी अंतिम तीन अंक यूज हो जाता है। ठीक है, 25 में केवल अंतिम दो अंक लेते हैं। कोई संख्या 25 से कटेगी या नहीं कटेगी, उसके लिए अंतिम दो अंक बताया। तो इसमें मेरा लेना देना किससे है? 16 से। इसमें मतलब किससे? 18 से। और इसमें 17 से। इसमें 9। यहाँ से 25 की विभक्ति का नियम ही अंतिम दो अंकों पे होता है। 25 का पढ़ा ऐसे चलता है 25, 50, 75, 100। फिर 125, 150, 175, 200, ऐसे ही कुछ होता है। फिर 225, 250, 275 और 300। फिर 325, 350, 375, 400। तो अंतिम दो अंक तो यही रहते हैं ना, दे देखिए 25, 50, 75 और 0। अंतिम दो अंक तो यही रहते हैं, इसलिए इसकी डिसबर्टी अंतिम दो अंकों में लेते हैं। दो अंकों से पहले संख्या बदलती है। हमने 4 अंक लिखते ही इसका पढ़ा 400 तक लिख दिया और क्या चाहिए। ठीक, केवल अंतिम दो अंक देखने होते हैं 25। अब 25 से 23, 25 बड़ा, कितना बड़ा है? 2। 25 बड़ा है ना 23। और 51 को भाग करोगे तो 25 गुना 50, 50 51 से छोटा है, कितना छोटा? 1। ठीक, 75 चाहिए तो पूरा पूरा करना, 75 नहीं होगा यार, कुछ और लिख लीजिए। अब क्योंकि अगर एक भी संख्या पूरी पूरी कट गई तो शेषफल आएगा नहीं। ठीक है, 75 नहीं होना चाहिए था। अगर 75 होता तो शेषफल 0 हो जाता। 25 से 75 पूरा पूरा कट जाता, पूरा पूरा कट जाता तो शेषफल ही था। तो 73 करेंगे, तो 73 करोगे तो 25 3 75, 75 बड़ा 73 से, 25 100 100, 100 बड़ा है 99 से। मैंने दोबारा 25 का जब पहाड़ा करोगे तो 75 आएगा। 75 73 से ज्यादा बड़ा है, तो कितना ज्यादा बड़ा है? 2, इसीलिए माइनस। अगर यानी संख्या छोटी होगी तो प्लस भी है। जैसे 51, 51 को 25 से अगर भाग करो तो 25 2 50 प्लस ही लिख दो। और अगर 73 को भाग करोगे 25 से तो 25 3 75, इसमें नीचे की संख्या बढ़ेगी तो माइनस। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो माइनस प्लस जल्दी पहचान लेंगे। अगर पहाड़ा पढ़ते समय पहाड़ा पढ़ने वाली संख्या बढ़ी तो माइनस है, ये वाली संख्या जो लिखी है ये बढ़ी तो प्लस है। फिर से माइनस माइनस का करो प्लस, और प्लस माइनस का करो तो वैल्यू तो माइनस में आएगी। यहाँ तक ठीक, वैल्यू माइनस में आएगी, दो भी आएगी माइनस में आएगी। माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस, और है क्या तो दो दो का गुणा, तो माइनस में क्या है
हमने बोला था अगर वैल्यू माइनस में आई तो क्या करोगे, घटा दो। तो 25 में 4 का आंसर क्या, थोड़ा बहुत समझ में आता है। इन सवालों को पूरे स्कूल में घोटा पहुंचा सकते हैं। एक हाई स्कूल तक भी कोई टीचर होके परेशान हो जाए। मेरी भांजी इसमें पढ़ती थी, नॉलेज, कोई नया टीचर आया होगा, नया टीचर होगा, कोई सिंसियर टीचर इस तरह की बातें कभी नहीं करता। मैथ का टीचर तो उसने क्लास में बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कि किसी के घर में अगर कोई किसी को मैथ आती हो तो इस सवाल का सॉल्यूशन ले आ सकते हैं। किसी टीचर कैसे बोलना चाहिए, तो किसी फैमिली के रिकमेंड करो, तुम जाहिल हो, खुद ही जाहिल हो। तो क्या पता वो किसके घर में कौन, बाई चांस मेरी वाली के घर में हम बाई चांस मैथमेटिशियन ही सॉल्व करके वो ट्रिग्नोमेट्री को 2 ही 3 लाइन में सॉल्व करके सॉल्यूशन दे दिया। फिर हमने सवाल भेजा, हमने कहा उनसे पूछना, उनकी पूरे स्कूल में अगर किसी को मैथ आता है सॉल्व करके बता। तो हमने जो क्वेश्चन भेजा था वो ये 1 की पावर 1 into 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 into 4 की पावर 4 into डॉट 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 99 की पावर 99 into 100 की पावर 100। और पूछा था इसके जीरो कितने हैं, ये दिया आप ही हो सॉल्व कर लो। कंपटीशन में ये बड़ा फायदा है, सवाल बड़े इंटरेस्टिंग मिलता है, तो एकेडमिक से लेने ही देना। इसका आंसर फिलहाल देना, ये तुम लोग को नहीं कराया है, तो YouTube चैनल मेरा देखोगे तो इसमें इसका सॉल्यूशन है। एक अच्छा आसान सा सवाल आप कर लो, शिष्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा। देखो कभी कभी इस तरीके से शिष्टफल को पूछ लेते हैं, जैसे 2560, 999, 1997 और 2011 डिवाइडेड बाई 100 में शिष्टफल। अब 100 से अच्छी संख्या भाग करने में तो नहीं होता, भाग करने के लिए 100 से अच्छा क्या, 100 से भाग करने में शेषफल अंतिम 2 अंक ही आते हैं, वो माइनस वाला शेषफल खाली माइनस कर लेना, क्योंकि कई बार प्लस वाले शेषफल में शेषफल बहुत बड़ा आता है। जैसे 999 को अगर 100 से भाग करो तो प्लस का 99 आता है, प्लस का 99 लेने से अच्छा माइनस में लेना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। और इसी सवाल में चाहे तो ऊपर लिख लेना कि दहाई का अंक क्या है। दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करने में जो शेषफल आता है वो हमेशा इकाई और दहाई में, मतलब यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट दोनों निकल के आती है। जब हम किसी को 100 से भागते हैं, अभी तो थोड़े पहले बोला था ना दहाई का अंक क्या है, तो जब भी किसी संख्या को 100 से भाग करोगे तो दहाई का अंक निकलेगा। दहाई का अंक निकालने की एक ट्रिक होती है, 100 से भाग करो और 100 से भाग करके क्या चेक करो, शेषफल लगता तो नहीं, बचा बहुत ज्यादा बोल दिया, हो भी सकता है कुछ सही भी, मामला तो आस ही पास है।
अंतिम दो की देखिए 25 में 100 में सबको देख रहे हैं, इसलिए अंतिम दो के साथ में कुछ शीर्षफल साथ ही है। ठीक, यहाँ पे 99 शीर्षफल लेने से अच्छा -1 लेंगे, अच्छा बचाते पर बात नहीं। यहाँ पे 97 आएगा है ना, और 97 लेने से बेटर क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, इनका भी गुणा करना है। तो पहले तो माइनस माइनस प्लस है, वो माइनस ही तो गुणा करोगे तो 7 होगी, 21 में 11 का गुणा करोगे तो 1 3 2 याद रखिए। 231 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या है, इसमें ये जो है ना वो यूनिट डिजिट को शो करता है, तो ये जो 3 है वो 10th के डिजिट को शो करता है। मतलब ये इकाई और दहाई को भी एक ही दर्शाता है। अगर तुम किसी संख्या को 100 से भाग करोगे तो 100 से भाग करने में जो रिमाइंडर आएगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो नंबर का यूनिट डिजिट है, और जो 10th डिजिट होगी वही उनका 10th डिजिट। जैसे सीधी सी बात है, जैसे कोई भी नंबर बोलो, जैसे 1953 ठीक है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 34 ही तो है। इसमें से 4 क्या है, वंस की प्लेस कर लो इकाई का, और 3 क्या दहाई का, 10th की प्लेस कर, ठीक है। तो यू अगर 10th डिजिट पूछ ले तो भी 100 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट यूज है। वैसे हमने बोला था अगर कभी 1000 का पूछा तो 1000 से डिवाइड करें, अगर कभी गुणे का सवाल आ जाए मल्टीप्लाई का और उसमें पूछ ले कि इनका गुणनफल का 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन में 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या है, तो उनका मल्टीप्लाई नहीं करो, उनको तुम 1000 से डिवाइड करो। 1000 से डिवाइड करते समय मान लो डिवाइड करने में रिमाइंडर बचा 253 या 235 बचा, तो उसमें 5 क्या होगा, वंस की डिजिट इकाई का, 3 क्या होगा 10th की डिजिट, और 2 क्या होगा 100 की डिजिट। ठीक है, तो ये भी शेषफल से ही कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक आगे पता एक पुरानी कहावत है कि जो बोगे वो काटोगे, सुनी तो होगी, जो बोगे जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। आजकल लोग लैंग्वेज में उसको कर्मा बोलते हैं, पर हमको पुरानी कहावत जान रखी है कि जो बोगे वो काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहावतें भी सुनी है, मैथ में उल्टा होता है, मैथ में तुमने जिसको काटा बाद में उसको बोलना पड़ा, रियल लाइफ में जो बोगे वो काटना पड़ेगा, तो मैथ में जो काटोगे उसको बाद में बोलना पड़ेगा। इस कहावत का मैथ में क्या मतलब होता है कोई नहीं जानता। ठीक है, जो बोगे वो काटोगे ये चीज जगह, जो काटोगे वो बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है 90 इंटू 1773 तो 373 कर दो इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127, और हमसे इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है। हमसे या तो ये पूछेगा कि गुणनफल में इकाई करने क्या हो, गुणनफल में दाई करने क्या हो, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या हो, या इनका मल्टीप्लाई करने में 10th की डिजिट क्या हो, या तो ये पूछेगा, या सवाल ऐसे पूछ लेगा कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो। तो एक बार आप इस सवाल को करके देखो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, इन सबका मल्टीप्लाई करने पे तुमसे पूछ सकता है कि 10th की डिजिट क्या हो, और ये भी पूछ सकता है कि इनको 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या है।
रिमाइंडर ज्यादा ही आ रहा होगा। जैसे पिछले सवालों में 3, 2, 11, 5 ऐसे छोटे छोटे रिमाइंडर आए थे, इसमें रिमाइंडर बड़ा बड़ा आ, और अगर बड़ी डिजिट रिमाइंडर में आएगी तो बाद में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। ठीक, देखो जैसे 98 में इश्यू नहीं, 98 को 100 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम 73 या तो बोलोगे रिमाइंडर आ रहा है, या तो क्या बोलोगे -1। 73 भी बड़ा नंबर है, 27 के हमको ना इसका टेबल आएगा, इसका टेबल दोनों में नहीं आता। जैसा 73 वैसा 27। अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो प्लस में रिमाइंडर क्या 50, माइनस में रिमाइंडर क्या, दोनों में से कोई भी रिमाइंडर हम लोग की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, गुणा करने की दिक्कत है। यहाँ पे बस मुझे याद है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो संख्या लिखी 100 और यहाँ पे क्या लिखा, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं कि नहीं, दोनों किससे कैंसिल होते हैं, 4 से, दोनों चाहे तो 2 से काट, चाहे 4 से काट, 4 से इसको काट दिए, 4 से इसको काट दिए, यहाँ तक ठीक है। 25 से डिवाइड करना आसान, 25 का भी थोड़ी देर पहले मुझे रूल भी बताया कि 25 से डिफरेंटली केवल लास्ट 2 डिजिट को डिपेंड करता है, लास्ट के 2 अंक बता देते हैं कि संख्या 25 से कैंसिल होगी या नहीं। तो इसके लास्ट 2 डिजिट 19, 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 4 या 100, 98 से बड़ा कितना बड़ा है, इसके लास्ट 2 डिजिट है 70, तो 25 3 या 75, 75 73 से कितना बड़ा, इसमें 53, तो 25 2 या 50, यहाँ 24 है, 25 24 से छोटा है कितना, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे ठीक। अब तो सब छोटे छोटे हैं, पहले माइनस वाला मैटर सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो वैल्यू तो माइनस में है, ठीक। मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 2 तो 4, 4 और 3 12 और 1 12, 12 और 2 24, तो माइनस में क्या है, हमने पूछा बोला था कि अगर माइनस में बचे तो आपने भी क्या करते हैं, घटा देते, तो 25 में 24 घटा दोगे तो क्या बचेगा, याद रखिए कहावत याद करो, जो बोगे वो काटो कब का उल्टा होगा, जो काटोगे उससे बोलना पड़ेगा। यहाँ पे काटा किससे था, 4 से, तो अब यहाँ पे 4 से गुणा करना, ठीक, 4 से गुणा करोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, 4। अच्छा 4 को 0 4 लिख दे तो किसी को दिक्कत, 4 को अगर 0 4 लिख दे, 0 तो पहले लगा सकते हैं, 0 क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने बोला इसके 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो तुमसे शेषफल पूछेगा, अगर शेषफल पूछेगा तो 4 बचेगा, और अगर तुमसे उसने दहाई का अंक पूछा, 10 की डिजिट पूछी तो वो 0 है, केवल एक ही अंक की संख्या तो आई 4, एक ही अंक की संख्या आई तो ये मेरी कौन सी डिजिट है, यूनिट, तो ये कौन सी डिजिट है, 10, तो इसका दहाई का अंक 0 होगा, तो 10 की प्लेस वैल्यू पे 0 है, इन सब का गुणा करना। कल इसके आगे बताएंगे, 4 बचा था ये ठीक, देखो हमको दहाई का अंक तो बता दें और इसमें सिर्फ 4 ही आया, तो शेषफल 2 अंकों में आना चाहिए 100 से, ठीक है। अगर तुम किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करोगे और कोई संख्या लो, कोई भी जो है 92, तो अगर इसको तुम 100 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 92 ही है, ठीक है। इसमें 2 क्या है, इकाई का, और 9 इकाई का, थोड़ी बड़ी संख्या बोलेंगे छोटी सी बोलेंगे, जैसे देखो जैसे 2508 है, तो 2508 में आखिरी के 2 अंक क्या है, 0, तो इसमें 0 क्या है, 10th डिजिट, और 8 क्या है, इकाई का, ये इकाई का मतलब ये, तो कभी कभी दहाई का अंक 0 होता है, तो वो निकल के थोड़ी नहीं आएगा, उसमें केवल 4 आए तो तुम्हें 0 अपनी तरफ से लगाना, ये लोग भी कुछ 0 ये 1 2 3 4 पढ़ा है, उसके आगे लोग को भी कुछ नहीं,
जेई पढ़ लो 3 को तुम्हें पढ़ना है, जेई ये लोग पढ़ना है। फिर कल कितने टाइम से आ रहा है? पूरी उम्मीद है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इन लोगों ने पूरी क्लास पढ़ी